नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। मित्रों, हमने आपसे कहा था कि रॉकफेलर, गेट्स, WHO, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बीच में रिश्ता क्या है और किस प्रकार से ये संस्थाएं, ये इंस्टीट्यूशन जो किसी व्यक्ति विशेष का है और कुछ संस्थाएं जो व्यक्तियों से बनी है, वो किस प्रकार से आपको और हमें मुट्ठी में लेता जा रहा है। आज इसी पे बात करेंगे और उसकी तार जोड़ने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये तार जोड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि तार जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये तार जुड़ करके हमारे आपके लिए बेहद नुकसानदेह हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंसिया जिसको आप कहते हैं, जिसे आप कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, जो समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका है, उन्हें ही इस बात की जानकारी नहीं है। और जिनको जानकारी है वो अनजान बने हुए हैं, अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं, सब कुछ जानबूझ करके चुप बैठे हुए हैं। और उनकी चुप्पी हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि ये वर्ग जो है वो खुद को प्रबुद्ध वर्ग कहता है, समाज में इस प्रकार का संदेश देता है कि उन्हें हर चीज की जानकारी है। जो कुछ भी आसपास घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भली प्रकार से वो जानते हैं, समझते हैं। दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं वो सब जानते हैं। तो अगर वो सब जानते हैं तो ये हमारा आम जनमानस, जिनके पास की शायद सूचनाएं नहीं पहुंच पाती होंगी या शायद वो इतना गहन अध्ययन नहीं कर पाते होंगे या उनके पास जानकारी मुहैया नहीं हो पाती होगी, तो वो तो कहेंगे कि भाई ये बात उस ग्रुप से तो आ नहीं रही है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है। फिर ये बातें आ कहां से रही हैं? अब सवाल है कि बुद्धिजीवी वर्ग को कौन ये सूचना भी पहुंचाए। हो सकता है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं उनकी बुद्धि इस दिशा में जा ही नहीं रही हो, क्योंकि बुद्धि ले जाने का जो तरीका है वो तरीका है मीडिया, और मीडिया इन बातों को आपके सामने पेश ही नहीं कर पा रही हो। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है, जिसमें कि आपकी पढ़ाई का जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप इंजीनियरिंग के टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं तो उसमें इस बात की चर्चा नहीं होगी। अगर आप लॉ का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें इस बात की चर्चा नहीं होगी जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे, मेडिकल का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें इस बात की जानकारी नहीं होगी। हिस्ट्री का भी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी इस बात की जानकारी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी इस बात की जानकारी नहीं है। इकोनॉमिक्स का भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो 10वीं क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते जाइए, आपको कहीं ये सब नहीं मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी है मीडिया की कि मीडिया जो हर दिन का जो अपडेट है कि दुनिया में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, साइंटिफिक इवोल्यूशंस हो रहे हैं, उसके बारे में ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको, हमको बताए। लेकिन मीडिया ये बात आपसे छुपा रही है, बता नहीं रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेहद महत्वपूर्ण। और धीरे 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 धैर्य से आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब ये आपको पता चलेगा तब शायद आप डॉट को, बिंदु को जोड़ सकेंगे कि पिछले 3 साल में जो कुकृत्य हुआ, वो कुकृत्य हुआ क्यों, कैसे हुआ, उसकी असली पटकथा किसने लिखी, कब लिखी, और अब वो नाटक कब तक चलेगा, उसके पीछे कौन है, क्या सब के सब बिक गए हैं, ये सब आज हम बताएंगे आपको।